विषय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, प्रकाश चैप्टर से संबंधित, लाइट चैप्टर से संबंधित। हम आज पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स, अर्थात हमको मिरर्स के संबंध में कौन कौन से साइन है, कब हमें पॉजिटिव साइन लगाना है, कब हमें निगेटिव साइन लगाना है, ये चीज समझने का आज हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम मिरर से संबंधित जो भी फॉर्मूलाज है जिनका हमें इस्तेमाल करके आगे इस पर आधारित सवालों को लगाना है, उन सभी फॉर्मूलाज को भी समझेंगे और इतने अच्छे से समझेंगे कि उसका जब जरूरत पड़े, जब भी सवाल में पूछे, उसका हम प्रयोग कर सकें और सटीक आंसर प्रस्तुत कर पाए। तो आइए सबसे पहला देखते हैं साइन कन्वेंशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये कहता है क्या कि सर अगर मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ये कैसे है सर, इसमें जो पॉलिशिंग हुई है इसके उभरे हुए सरफेस पर है। तो इस कॉनकेव मिरर पर अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका पोल है इस मिरर का, तो पोल से होकर गुजरने वाली लाइन को हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस को आपको क्या मान लेना है, एक्स एक्सिस मान लेना है, एक्स एक्सिस मान लेना है। अब देखिए ये आपका होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर या वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। जब कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आप पढ़ते होंगे तो उसमें सीखा होगा आपने। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और इस पोल से ही हर दूरी को मेजर करना है। जो भी दूरी आपको मेजर करना है, चाहे दाहिनी तरफ चाहे बाएं तरफ, किसी भी तरफ जो भी दूरी मेजर करना है वो आपको पोल से ही मेजर करना है। तो हमारा मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ दिखा दीजिए। मान लीजिए ये एक कैंडल है, एक मोमबत्ती, और ये उससे बनी हुई क्या है, इमेज है। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक केस पढ़ा था कि सर अगर कोई वस्तु बियॉन्ड सी रख दी जाए तो उसकी इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी। यहाँ फोकस लिख देता हूँ, यहाँ कहीं मान लीजिए इसकी इमेज बन रही है। तो होता क्या है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, चूंकि इस पोल से किस दिशा में रखा गया है, बाएं तरफ। बाएं तरफ अगर कोई भी यूनिट मेजर की जाएगी तो उसको किस में यूनिट मेजर करना है, नेगेटिव साइन, नकारात्मक नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर वही वस्तु हमारी कहाँ रखी गई होती, इधर के साइड, तो क्या होता, उसकी वैल्यू को हमको पॉजिटिव लेना पड़ता। दूसरी चीज, अगर कोई वस्तु हमारी इस एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना होगा, और अगर नीचे की तरफ है तो उसकी वैल्यू को निगेटिव लेना होगा। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि एक हमारा वस्तु है जो अवतल दर्पण से 18 मीटर की दूरी पर है, तो आप क्या करेंगे, जो इमेज की ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है इसको हम कैसे दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सर हम दिखाते हैं माइनस में दिखाना पड़ेगा हमको। इसको यू से डिनोट करते हैं, यू से। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दूरी जरूर इसकी 18 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर लिख दिया मीटर। तो मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है 18 मीटर की दूरी पर है इस मिरर से, तो इस दूरी को हमें कैसे दिखाना है, इस दूरी को हमें निगेटिव दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर यह मिरर से किस दिशा में है, बाएं तरफ। अब अगर इसकी हाइट, मान लीजिए इस वस्तु की हाइट 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो हमको इसकी हाइट जो है यानी ऑब्जेक्ट की हाइट h जो है हमको कैसे दिखाना होगा, 10 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है। यही अगर नीचे की तरफ होता, इसकी इमेज मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की है, तो 8 सेंटीमीटर को कैसे दिखाएंगे, आपका जो h डैश है इसको दिखाएंगे -8 सेंटीमीटर। तो इसका इस्तेमाल पड़ेगा पूरे चैप्टर में, आपको सवाल दे देगा, आपको सोच समझ करके इसका इस्तेमाल करना है। आइए अब पढ़ते हैं हम मिरर से संबंधित फार्मूला। मिरर से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो फार्मूला है वो ये है, 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ v क्या है, v आपकी इमेज डिस्टेंस है। जो आपका इमेज है इसका इस पोल से दूरी, मैंने कहा था ज्यादातर दूरी आपको याद, सभी दूरियां कहाँ से लेनी है, पोल से। तो पोल से इमेज की क्या दूरी है, ये हो गया v, इमेज डिस्टेंस। u क्या होगा सर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी पोल से, ये पोल है, इससे ऑब्जेक्ट की क्या दूरी है, तो वो आपका कहलाएगा क्या, u। और f क्या है, ये हो गया आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में भी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है,
जैसे मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ ये है और इसकी वैल्यू है कितनी 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। तो इस 7 को, चूंकि ये फोकल लेंथ इसका इस मिरर का किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो इस 7 को -7 लिखना पड़ेगा। जो भी दूरी लेफ्ट में आएगी उसको माइनस में लिखना पड़ेगा। आगे समझते हैं, ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम जो भी सवाल आएगा। उसके बाद मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब बताया, आवर्धन, यानी कितना कोई चीज आवर्धित हो जाएगी, कितना कोई चीज बड़ी हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन है क्या, आपका जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, जैसे एक सामान है हमारा 10 सेंटीमीटर का और उसकी इमेज बनी 8 सेंटीमीटर की, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का या उसकी हाइट का जो रेशियो है, इमेज का रेशियो, मान लीजिए इमेज आया 8 सेंटीमीटर का और आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर के थे भाई साहब, ये 8 सेंटीमीटर का, तो इनकी हाइट का जो रेशियो है वही आवर्धन कहलाता है या वही मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो रेशियो क्या आ गया इनकी हाइट का, सर 8/10, यानी 2 से पहाड़ा पड़े, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, 4:5 का रेशियो है। या आप इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 0.8 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन 0.8 गुना बड़ा होगा, यानी छोटा थोड़ा सा होगा उससे, ऑब्जेक्ट से आपका इमेज। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो ही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। लेकिन कभी कभी सवाल में क्या करेगा, वो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं देगा, ना ही हाइट ऑफ इमेज देगा, बल्कि आपसे ये कह देगा कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो इसके लिए आपको 2 चीजें और पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता हो कम से कम और इमेज का डिस्टेंस पता हो कम से कम, तो भी काम हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरा भी फार्मूला उसने दे दिया, -v/u, -v/u, अर्थात ये आपका हो गया इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसके आगे माइनस लगा देंगे तो भी आपको मैग्निफिकेशन क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आता है पसंद तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। धन्यवाद।